गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज की डांस क्लास में हम आज कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ परिभाषाएं जो शब्द नृत्य एवं ताल से संबंधित हैं, उनकी परिभाषाएं उदाहरण सहित आपको बताऊंगी। आप अपनी नोटबुक निकालिए और इन परिभाषाओं को लिखिए। तो बच्चों, आप ये परिभाषाएं अपनी नोटबुक में लिखिए। पहली है ताल। ताल के बारे में आप रोज सुनते हैं। जब जब हम नृत्य करते हैं, आप लोग 3 ताल में नृत्य करते हैं और अब झपताल भी आपने सीखी है। तो ताल होती क्या है? समय की गति को नापने का पैमाना या साधन ही ताल होता है। अर्थात समय को नापने की क्रिया ही ताल कहलाती है। संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य की लंबाई ताल द्वारा ही आंकी जाती है। जैसे कि कोई भी बोल किस ताल में सम से सम तक खत्म होगा। एक बोल है जो कि 10 मात्रा में खत्म होगा तो वो कौन सी ताल पे आएगा? झप ताल में। और जो 16 मात्रा की एक आवर्तन में खत्म होगा तो किस ताल में आएगा? 3 ताल में। तो आप समझ गए होंगे। ये कई प्रकार की होती हैं। 3 ताल, झप ताल, दादरा, कहरवा, एक ताल। दूसरा है मात्रा। संगीत में लय और ताल को नापने के साधन को मात्रा कहते हैं। आपने देखा होगा ना, 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। मैं हर बार बोलती हूं। तो संगीत की भाषा में लय को और ताल को नापने के साधन को, ताल के नापने मतलब अगर 16 मात्रा है तो ताल अपने आप पता लग जाती है कि 3 ताल है, और अगर 6 मात्रा की है तो दादरा है, और 10 मात्रा की है तो झपताल है। तो लय और ताल को नापने के साधन को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा ताल की सबसे छोटी इकाई होती है। मात्रा के छोटे या बड़े हो जाने से लय विलंबित, मध्य, द्रुत हो जाती है। देखो, एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी अगर ज्यादा है तो विलंबित लय है, क्योंकि पहले हम धा बोलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर धिन बोलेंगे। उसी प्रकार अगर दोनों के बीच, 2 मात्राओं के बीच की दूरी कम हो जाती है तो लय तेज हो जाती है। धा धिन धिन धा तो मध्य हो जाती है। और बहुत तेज, जब दूरी बहुत कम हो जाती है तो वो स्पीड और बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, मात्राओं की संख्या से ताल मालूम होती है। जैसे 3 ताल, 16 मात्रा, झपताल 10 मात्रा, दादरा 6 मात्रा आदि अभी अभी मैंने आपको बताया था। अगली परिभाषा है सम। ये आप सभी को पता है। हर बोल हम सम से सम तक करते हैं। किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। कथक नृत्य में हमारे सभी बोल, तोड़े, टुकड़े, तिहाई सब सम पर ही समाप्त होना अनिवार्य है। तो बच्चों, सम के बारे में पता चल गया। हर बोल जो है सम से शुरू होकर सम पर ही खत्म होता है। दूसरा है ताली। आपने देखा होगा जब हम ठेका लगाते हैं 3 ताल में, 1, 5 और 13 पे ताली लगाते हैं, आपने देखा होगा, है ना बच्चों? तो ताली विभागों की उन मात्राओं को कहते हैं जिन पर हाथ से ताली दी जाती है और तबले पर जोर दिया जाता है। जैसे 3 ताल में अभी मैंने बताया 1, 5, 13 पर ताली दी जाती है। अगली परिभाषा है खाली। ताल के विभाग में जब कोई ताली न हो तो उसे खाली कहते हैं। इस स्थान पर हाथ से ताली न बजाकर बाहर की ओर इशारा करते हैं। जैसे 3 ताल में 9 पर खाली होता है। अगली परिभाषा है विभाग। ताल के जिन छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है उन्हें ताल का विभाग कहते हैं। मतलब ताल को जिन छोटे छोटे भागों में बांटना, जैसे आपने 3 ताल देखा होगा, उसको हमने 4 भागों में बांटा, उसके 4 विभाग होते हैं। जो हमारी झपताल है उसके भी 4 विभाग होते हैं। दादरा में 2 विभाग हैं। यानी कि जब ताल की जो मात्राएं हैं उनको जब हम भागों में बांट देते हैं उसको ताल का विभाग कहते हैं।
ताल की रचना विभाग के आधार पर ही होती है। जैसे 3 ताल में 4 विभाग होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा है तिहाई। ये आप बहुत बार इसकी डेफिनेशंस मैंने आपको तिहाई से पहले बताई है। अब आप इसको लिख भी लीजिए। किसी भी छोटे से छोटे बोलों के समूह को जब 3 बार पूरा पूरा बोला जाए और वो सम पर आए तो उसे तिहाई कहते हैं। तिहाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, दमदार तिहाई, बेदम तिहाई। दमदार तिहाई मतलब तिहाई के 3 पल्ले होते हैं। जब इन तीनों पल्लों के मध्य हम 1 मात्रा या 2 मात्रा के लिए ठहरते हैं या रुकते हैं और फिर उसको पूरा बोलते हैं तो वो दमदार तिहाई होती है। और जब तिहाई के तीनों पल्लों के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होती है तो उसे बेदम तिहाई कहते हैं। तो बच्चों, इन परिभाषाओं को आप याद कीजिए और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए।